हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुंबई की बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर आप अगर फर्स्ट टाइम आने वाले हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो हम पहुंच जाते हैं मुंबई अपनी दी के घर में। हम नवरात्रि के समय में पहुंचे थे, अष्टमी का दिन था। थोड़े से भजन कीर्तन कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ढोलक बजा रही हूँ और मेरी दी मंजीरा बजा रही है और कुहू पता नहीं क्या कर रही है, शायद वो लिख रही है पेपर पे। और कुहू के पापा भी यहाँ पे भजन गा रहे हैं और इस तरह से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। नेक्स्ट डे हम जाते हैं सिद्धिविनायक मंदिर, जो कि मुंबई का सबसे फेमस गणेश जी का मंदिर है। नेक्स्ट हम जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया उसी दिन। तो हम दिन के समय में पहुंचे थे। थोड़ा बहुत आपको गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैं बता देती हूँ। ये भारत का प्रवेश द्वार है जिसे 1911 में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जब यहाँ पे इंडिया में आए थे तो उनके आगमन में बनाया गया था। तो इस तरह से हमने गेटवे ऑफ इंडिया की यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली। और उसके जस्ट सामने है ताज होटल, जो ये स्ट्रीट बिल्डिंग है वो इसका न्यू वर्जन है और पुराना वाला ताज होटल वही है जिसमें हमला हुआ था। और ये है दशहरे के टाइम पे, देखिए जो लोकल ट्रेन है उसको किस तरह से सजाया गया था। तो यहाँ पर हम फिर अभी देख रहे हैं, ये है फूल मंडी जो कि दादर में है। जब हम सिद्धिविनायक मंदिर से आ रही थी तो यहाँ पर फूल मंडी हमने देखी, जिससे हमने सोचा इसकी भी थोड़ी वीडियो बना ली जाए। देखिए यहाँ पर कितने सारे कलरफुल गजरा है, माला है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है यहाँ पे। तो हमने इसको भी अच्छे से शूट कर लिया था। ये जो ग्रीन ग्रीन पत्ते देख रहे हैं आप, इसे सोना चांदी कहते हैं, जिसे दशहरे के दिन सभी लोग एक दूसरे को बांटते हैं कि कहते हैं कि खूब सोना चांदी हो, खूब धन दौलत हो। तो ये भी हमने देखा कि मराठी लोग ऐसा करते हैं, तो हमने भी वहाँ दशहरे के दिन किया। इसके बाद हम अगले दिन जाते हैं मुंबई दर्शन के लिए। यहाँ पे हम सब लोग आ रखे हैं, दी, मैं, कुहू, सब लोग आ रखे हैं। तो ये हम मुंबई दर्शन के लिए निकल पड़े। अगर आप फर्स्ट टाइम मुंबई दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और मुंबई से बाहर रहते हैं तो आप सबसे पहले CSMT आइएगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। वहाँ से आपको गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बस मिल जाएगी। शायद 116 नंबर की बस में आपको बैठना है, जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल में पहुँचा देगी। तो इस तरह से हम निकल पड़ते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम सामने देख रहे हैं। एंड सबसे पहले हम जाते हैं भाऊचा धक्का, जो कि इस पूरे मुंबई में वहाँ से मछलियाँ सप्लाई होती है। तो हम बैठ चुके हैं नाव पे, हम पहुँच चुके हैं भाऊचा धक्का में। तो ये देखिए आप पूरा सी देख सकते हैं। बहुत अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा, इतने करीब से हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था फैमिली के साथ। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर भी। खाना खा लेंगे कुछ? वो टापू भी है उधर। हाँ, ये छोटे छोटे। इसके साथ ही हमने देखा विक्रांत,
जो कि भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक है जिन्होंने 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में पार्ट लिया था। उसके बाद यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू है। उसके बाद हम गए नेहरू साइंस सेंटर, जहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और अब वहाँ पर ही एक मसल पावर टेस्टिंग मशीन है, उस पे हम लोग अपनी मसल पावर को टेस्ट कर रहे हैं और खूब ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। आप भी देखिए। ये बूबू ने लगाया है जोर। बूबू की हड्डियों में जान है। गीतू आ गई है। हम आ गई बॉडी बिल्डर है ये तो। ये सब इन्फिनिटी पकड़ना नहीं है सीधा रन में। अरे ले मेरा पकड़। मेरा मारा हूँ। ले मैं पकड़ता हूँ। ले अब तो पकड़। चलो ये रखा ही है। रिसेट ना हुआ पहले। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसकी ज़्यादा रेटिंग आई है। अब आप करो। जीतेंगे नहीं, आप करो। बीजी करो पहले। हराना पड़ेगा। रिटेस्ट करो। हाँ दबाओ दबाओ जोर दो। हराना पड़ेगा। जीजा जी आते हुए। जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी। ओ भाई साहब। अब करो हराओ हराओ हराओ। वो क्या है ना, पहले पता नहीं था ना कैसे करना है। मैं हराऊंगा। तुमने ऐसे किया लेकिन जो नहीं जैसा भी आखिरकार मुझे वो दिन मिल ही गया जो बहुत बड़ा है। वहाँ पे मेरे दोस्तों का दिन। इससे ज्यादा तो हो ही रहे। 26 हुआ है। इससे ज्यादा हो ही नहीं रहे। मम्मी क्या कर रही है? उसके बाद ही यहाँ पे सेकंड अप्रेटिस भी था, उसमें भी हमने साइकिलिंग करा और इसमें हमें क्या करना था, ये सारे रेड लाइट्स को जलाना था। तो हमारी शायद एनर्जी टेस्ट हो रही थी इसमें, तो फिर हमने ये सब भी ट्राई किया और बहुत सारी और चीज़ें भी थी, वो भी हमने वहाँ पे देखी। बहुत सारे ग्लासेस थे अलग अलग तरह के, हमने वो भी देखे। और ये यहाँ पर हमारी कुहू एक्वेरियम में फ़िश के साथ खूब एंजॉय कर रही है। उसको इतने करीब से फ़िश देखने को मिल रहा है तो वो कुछ न्यू देख रही है। इसके बाद गए हम म्यूज़ियम में, जहाँ पे पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं तो उनके परिधान यहाँ पे दिखाए गए थे और डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस थे, जैसा मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भूल भुलैया थे ग्लास की, वहाँ पे भी हमने खूब मस्ती करी। हमें उसके पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे थे, बट बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। ये टूर हमने बस से किया था, तो ये हमारे टूर में ही इंक्लूड था। तो फिर नेक्स्ट हमें एक शो था, उन्होंने कहा था कि एक शो है तो वहाँ पे आपको जाना है, बट उन्होंने बताया नहीं कि शो में क्या दिखाने वाले हैं। वो साइंस सेंटर में ही था, तो वो शो में अपोलो मिशन के बारे में दिखाया गया था, जो कि पूरा इंग्लिश में था। ये प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि वहाँ पे सब ज़्यादा बोर हो रहे थे, बहुत सारे लोग तो सो गए थे। बट अगर कुछ और होता, जैसे केदारनाथ से रिलेटेड या फिर अपना चंद्रयान मिशन से ही रिलेटेड होता, तो आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, ऐसा मेरा विज़न है। फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की। देन इसके बाद हम वहीं पर एक केव थी, तो जल्दी जल्दी हमने वहाँ पे भी एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमें वो शो देखने जाना था, जो कि अगर हमें पता होता कि हमें शो में ये दिखाने वाले हैं, देन शायद से हम नहीं जाते, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करते। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से, हमें एक टाइम लिमिट दी गई थी, बट शो बहुत लंबा था जो कि बोरिंग था। तो अगर आप लोग आएंगे, अगर आप बस से आते हैं, अगर आपका पैकेज इंक्लूड है, तो आप पता करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको शो में क्या दिखाने वाले हैं। देन नहीं तो आप अपना ज़्यादा टाइम यहाँ पे दे सकते हैं, केव में दे सकते हैं, म्यूज़ियम में दे सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे साहित्यिक टाइप की चीज़ें भी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चों के साथ आ रहे हैं तो और बहुत चीज़ें सीखने के लिए वहाँ पे हैं। तो डिपेंड करता है कि शो कैसा है, किस टाइप का है। तो आप, अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहीं पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
दैट वॉज द पार्ट, मैं इसी पार्ट की बात कर रही थी। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एंड करेंसी और जो घराट सिस्टम होता है, कौन कौन सी सॉइल पहले आए, उनके स्टोन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी देखने के लिए। तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने यहाँ पे फटाक जल्दी जल्दी से क्या है कैप्चर किया, वीडियो बनाया एंड देन हम उस शो के लिए निकल गए। इसके बाद हम बस से देखते हैं मरीन ड्राइव, जिसे हम क्वींस नेकलेस रोड भी कहते हैं, और वैसे बेसिकली इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड। और यहाँ पे बेसिकली इसको लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है और सी रोड भी कहा जाता है, क्योंकि रात में यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो मुंबई से देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। नाइट में इसका व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, किसी रानी के नेकलेस की तरह, इसलिए इसे नेकलेस रोड भी कहा जाता है, क्वींस नेकलेस रोड। इसके बाद हमने एक्सप्लोर किया बांद्रा वर्ली सेलिंग ब्रिज, जो कि भारत का पहला 8 लेन वाला और सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इस ब्रिज के चालू होने से बांद्रा से वर्ली का सफ़र 1 घंटे से कम हो गया, और यहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, और इसे राजीव गांधी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जितनी भी केबल्स का आप देखेंगे कि जितनी भी केबल्स लगी हैं, ये केबल स्टेट ब्रिज है ये, इसमें जितने भी केबल्स हैं उसकी अगर हम पूरी लंबाई को जोड़ दें तो जो हमारी अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, तो वो उसके बराबर होगी, क्योंकि जो हमारी अर्थ की परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। तो इसमें इतना स्टील केबल यूज़ किया गया है। तो ये ब्रिज भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और बस से हमने ये भी देखा, और हमने कई सेलिब्रिटीज़ के बंगलो भी देखे, जिसमें से कुछ की पिक्स तो हम ले पाए और कुछ की नहीं ले पाए। जैसे कि ये है शाहरुख खान का मन्नत, और ये स्वर कोकिला जो है हमारी भारत की लता मंगेशकर जी का घर है। ये सलमान खान के 3 फ्लैट्स हैं। उसके बाद हम गए जुहू चौपाटी, और हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिला था बस से, और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। हम सुबह लग गए थे 7 बजे और रात के 8 बजे अपने घर पहुँचे। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। देन हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की। अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। आपको बहुत सारे बस वाले मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाएंगे, उसमें स्टे भी करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।